हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हिंदी की लेसन 2 मतलब कि पार्ट 2 चल रहा है, जिसका नाम है वर्तनी। जी हाँ, वर्तनी। और ये हमें देखिए, यार बात की जाए वर्तनी, तो वर्तनी किसे स्पेलिंग किसे क्या होता है, मतलब कि वर्तनी की इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्पेलिंग। जी हाँ, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, मतलब कि शुद्ध स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग होती है ना, तो शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं, उन शब्दों को शुद्ध करना वर्तनी कहलाता है। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, जानते हैं ना। तो ये अब देखिए, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन भी दूंगा, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में इस वीडियो में, और देख लेंगे। पहले तो इस पार्ट को समझते हैं, उसके बाद में मैं सुबह मॉर्निंग में आपसे इसी का टेस्ट चलेगा। 8 बजे से आपका लाइव टेस्ट चलता है हिंदी का, जिसमें मैं पूछता हूं, जो पहले शाम को मैं इस चैप्टर को क्लियर करा देता हूं, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, सुबह को उस चीज़ का टेस्ट लेता हूं, बिल्कुल। और आपको एक एक, जैसे आपको पता है, मैं आपको बस याद कराने की कोशिश करता हूँ, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए और एग्जाम में आप 100% क्लियर करके आए, बस ये चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपसे पहले कहा कि बर्तनी किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है, इंग्लिश मतलब बर्तनी को इंग्लिश में क्या कहता है, स्पेलिंग। स्पेलिंग होता है बर्तनी, मतलब होता है स्पेलिंग। अब समझ गए ना, स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि राइट स्पेलिंग होनी चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा जो अक्षर होगा वो राइट लगे, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि कह सके कि बर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लिखने की रीति को, बर्तनी मतलब कि लिखने की रीति को, स्पेलिंग होता है, बहुत अच्छी लिखी जानी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, या स्पेलिंग कहते हैं, या फिर हम जिसे अक्षरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षरी भी कहते हैं। और जिसे हम अक्षरी या बर्तनी को एक नाम और दिया गया है, जिसे कहते हैं हिज्जे, क्या कहते हैं, हिज्जे भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है, हिज्जे भी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए, यहां कह रहा है बर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। किससे होता है, बर्तनी है उसका सीधा संबंध किससे होता है, उच्चारण से। जी हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं कुछ, हम जैसे कि मान ले कीर्ति बोल दिया हमने नाम, रीना बोल दिया, रानी बोल दिया, तो कुछ क्या है, कुछ रानी, या हम इस प्रकार से भी कुछ इस प्रकार से रानी लिख देते हैं, इधर को रानी रानी, ठीक है ना। लेकिन रानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रानी लिखा जाएगा। तो ये हुआ शुद्ध वर्तनी और स्पेलिंग इज राइट, ठीक है ना। तो ये होता है, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा अभी, आप चिंता ना करिए, बस थोड़ी सी आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, उसके बाद में सबको समझ में आ जाएगा। वर्तनी आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वर्तनी का मतलब होता है, क्या होता है, स्पेलिंग, ठीक है ना। तो स्पेलिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जो आपका उच्चारण होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, वो तभी आपको, देखिए यहां फिर अगले बोला जा रहा है, और हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। जी हाँ, यदि हम बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी गलत, बिल्कुल राइट है ना, समझ में आएगा। हम जब बोलेंगे गलत तो लिखेंगे भी गलत, तो वही हो रहा है, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, स्पेलिंग भी अशुद्ध होगी। यहां कह रहा है प्रिया अपनी मातृभाषा या बोली, देखिए यहां कह रहा है मातृभाषा या बोली के कारण, ठीक है ना, तथा जो व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं। हमें क्या है, अपनी बोली के कारण, या हमारी मातृभाषा है, या फिर हमारे जो व्याकरण है उनके संबंधी जो ज्ञान है हमारे अंदर नहीं होता, तो हमारी बोली जो उच्चारण होता है उसमें क्या होती है, अशुद्धियां आ जाती हैं, हम जो बोलते हैं वो गलत बोलने लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जिसके कारण हम क्या है, वर्तनी में अशुद्धियां आ जाती हैं। हमारी जब बोली गलत होगी, हम जब व्याकरण से संबंधित ज्ञान है वो हमें पूरी तरीके से नहीं होगा, तो क्या, और जो अशुद्धियां, तो हमारी जो वर्तनी होगी, जो स्पेलिंग होगी वो गलत होगी, अशुद्ध होगी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, मैं कई बार बता चुका हूँ, स्पेलिंग क्या होगी, हमारी गलत होगी। जब हम सही पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी सही लिख पाएंगे, या हमारी वर्तनी भी सही कर पाएंगे। अब वो यहाँ बोला जा रहा है नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट बोला है कि प्रिया लोग जिन शब्दों का उच्चारण वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं, उन शब्दों को अशुद्धियां, और देखिए अशुद्ध व शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए गए हैं। तो आगे हम जो उदाहरण तौर पे देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध के बारे में देखेंगे, लेकिन यहां उससे पहले जान लेते हैं कुछ बातें, एग्जामर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो वर्तनी पर 3 प्रकार, मतलब टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, मतलब कि 3 टाइप के क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तनी के आधार पर। तो नंबर 1 टाइप के कैसा पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो नंबर पहला जो पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पूछा जाता है टाइप नंबर 1, देखिए यहां कह रहा है एक ही शब्द की संबंधित वर्तनियों में
से शुद्ध वर्तनी चयन करना होता है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, पहला जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ कहेगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब कि यहाँ 4 आपको विकल्प देगा और उसमें कहेगा भाई इसमें ये बताइए शुद्ध कौन सा है, ठीक है ना। तो एक टाइप का, तो पहले टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है एग्जामर। देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तनी से, तो मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है अष्ट, अष्ट 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 अष्ट। देखिए अष्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अष्ट नहीं बोला जाता, अष्ट बोला जाता है। और क्या, पिटपिट्टा शाह यहां लगा होता है। देखिए अष्ट क्या हो जाता है, अष्ट। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ शुद्ध जो वर्तनी होगी, शुद्ध स्पेलिंग होगी, शुद्ध अक्षर होगा, वो हमारा क्या होगा, अष्ट होगा। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए, यहां कह रहा है नाटक को दृश्य वाक्य माना जाता है। तो नाटक को दृश्य वाक्य माना जाता है, तो इसमें दृश्य जो वाक्य है वो राइट है या गलत है लिखा हुआ या सही है। ऐसा तो नहीं ऐसा लिखा जाए दृश्य, ऐसा तो नहीं ऐसा लिखा जाए, ऐसा नहीं लिखा जाता दृश्य, दृश्य यही लिखा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना। दृश्य में हमें कोई भी गलती नहीं है। तो यह हमको पूछा जाता है कि ये जो दृश्य लिखा हुआ है वो सही है या गलत है लिखा हुआ। काव्य जो काव्य माना जाता है, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, तो क्या दृश्य सही है लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग है, जो यहाँ अक्षर है एक एक वो राइट है, ये पूछा जाता है। अब देखो ये इतने ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद में 2 टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामर, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि दिए गए विकल्प को शुद्ध वर्तनी वाले में चयन करें। तो यहां किस प्रकार से करेंगे, तो उदाहरण भी हम देख लेते हैं। उदाहरण बोला निम्नलिखित में से देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे कि हम पीछे ऊपर दे चुके हैं, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, देख किराया। तो किराया इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, किराया। देखिए यहाँ कह रहा है किराया, किराया लिखा जाता है, केवल किराया, किराया। की पर छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा नहीं होगी। यहाँ देखिए कह रहा है कक्ष, और ये क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है कीर्तिमान। आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध अक्षर कौन सा है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वो है कीर्तिमान। तो यहां देखिए उत्तर में दे रखा है कीर्तिमान, क्योंकि दिए गए शब्द में केवल कीर्तिमान ही जो वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा अक्षर है, वो है कीर्तिमान। कीर्तिमान, कीर्तिमान नहीं कीर्तिमान होता है, बिल्कुल राइट है। और यहां कह रहा है किराया, किराया क्या होगा, किराया और कछप और देखिए किस्तम जो किस्मत है अशुद्ध है, क्योंकि इनका क्या है, किराया को हम इस प्रकार से लिखेंगे किराया, बड़ी की मात्रा लगेगी। यहाँ जो कच्छप है उसे हम कश्यप लिखेंगे, कश्यप, ठीक है, सा या पा, ठीक है ना। और किस्मत को हम छोटा सा आधा लगाएंगे, इस पर बेटा सा नहीं लगाएंगे, किस्मत में छोटा सा लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन एग्जामर पूछ सकता है वो बनता है दिए गए विकल्प के अशुद्धियां। देखिए कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वालों का चयन कीजिए। पहले पूछा उसने शुद्ध बताइए, उससे पूछा कि 4 विकल्प दे दिए उसमें शुद्ध कौन सा है, ये पूछेगा। उसके बाद पूछेगा भाई इसका शुद्ध आंसर बताइए। उसके बाद पूछेगा अब अशुद्ध वर्तनी बताइए। अब यहाँ बताइए इन 4 में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध नहीं होनी चाहिए, अशुद्ध की बात की जा रही है। तो देखिए स्वयंभू, स्वयंभू बिल्कुल क्या है, ये शुद्ध वर्तनी है। स्मृति, स्मृति ये गलत है। स्मृति में क्या होता है, रा नीचे टंगा होता है। तो देखिए स्मृति का शुद्ध रूप क्या है, ये है। तो अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध उस अशुद्ध क्या है, ये है। स्वच्छ ये भी है, स्वायत्त ये भी, ठीक है। तो क्या है, ये तो शुद्ध वर्तनी हो गई, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन ही पूछा है, तो अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आप जान सके हैं कि कितने 2-3 टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जामर पूछता है। उन तीनों टाइप के आप क्वेश्चनों को आप आसानी पूर्वक आप एग्जाम में करके आएंगे। देखिए आपको ये जरूरी होता है कि एग्जामर किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चनों की ओर, 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको भरोसा हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि वर्तनी कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख सकते हैं, रेलवे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं यहां लेके चलता हूं। यहां गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए आपसे पूछेगा शुद्ध वर्तनी बताइए, अशुद्ध वर्तनी बताइए, या फिर पूछेगा इनमें से शुद्ध कौन सी है, ठीक है ना। अब देखो यहां कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको आंसर देना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, बताइए। सभी दोस्त बताएंगे, कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, उन्नति होगी, उन्नति। देखिए कौन सी उन्नति, उन्नति उन्नति उन्नति। देखिए यहां तो ये छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उन्नति छोटी की मात्रा है, बड़ी में उन्नति, उन्नति
कौन सा आंसर रहने वाला है बताइए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, उन्नति। क्या हम खुद पढ़ने में जब हम यदि शुद्ध बोलेंगे तो आपके मुंह से भी आंसर शुद्ध आएगा। उन्नति, उन्नति, उन्नति। छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, आधा ना बनेगा, बिल्कुल ठीक है। उन्नति ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये रास्ता, देखिए ये कह रहा है ये रास्ता गुरमर, देखिए यहां कह रहा है दुर्गम, ठीक है ना, ये रास्ता दुर्गम है तो सावधानी से चलें। तो ये कह रहा है ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। आप मुझे बताइए जो दुर्गम लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है, बताइए। सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है। दुर्गम का क्या रहेगा, दुर्गम का शुद्ध रूप क्या रहने वाला है, दुर्गम का शुद्ध रूप दूसरे का आंसर क्या रहने वाला है, दुर्गम। जी हाँ बिल्कुल, दुर्गम हम देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, दा पे ऊ की मात्रा लगेगी, छोटू की मात्रा। उसके बाद में जो गा है गर्म लिखते हैं ना, दुर्गम। तो गर्म, तो जिस प्रकार से क्या होगा, रा ऊपर लगेगा और नीचे गर्म, दुर्गम। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट रहने वाला है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रेलवे 1997 में आया हुआ है क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको कौन सी बतानी है, शुद्ध वर्तनी यहाँ कौन सी है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है तीसरे में, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, अन्वेषण। अन्वेषण ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ये बहुत ही देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, अन्वेषण, ठीक है ना, अन्वेषण। बाकी सब में क्या है, देखिए ये पूरा ना लगा दिया, इन्हें बड़ा सा कर दिया, यहाँ छोड़ बड़ा सा को आधा कर दिया, तो ये सब क्या है, गलत है। अन्वेषण राइट है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी रहने वाली है, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी रहने वाली है। देखिए देखिए जानवही होगा या कौन सा होगा, बताइए सभी दोस्त इसमें से आंसर बताएंगे। चौथे का आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है, जवाही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में प्लीज, ठीक है ना। देखिए यहां कह रहा है अधोपतन, अधोपतन नहीं होगा, अध्यापतन होगा, ये ऑप्शन नंबर अध्यापतन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। छठा क्वेश्चन को देखते हैं, छठा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यदि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं या किसी और की भी, देखिए बीएड 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अब आप जानते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से लिखी जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सृष्टि किस प्रकार से लिखी जाती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर क्या रहने वाला है, ए बी सी डी में से कौन सा रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह मॉर्निंग में आइए और फिर फटाफट 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 लाइव स्ट्रीम लाइव करेंगे सुबह मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है ना। इसका ही टेस्ट चलेगा लगभग में, मैं आपको यहाँ 30 से 40 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के लेके आऊंगा, और नेक्स्ट दिन आपको फिर एक नया चैप्टर लेके आऊंगा जिसका नाम होगा संधि। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संधि। कल शाम को 5 बजे आपको संधि की क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो संधि के बारे में एक एक पॉइंट समझेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, गुण संधि, आगर संधि, यादव संधि, ये कितनी होती है, ये सारी जो है वो अधिग्र संधि है, उनकी किस प्रकार से पहचान की जाती है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। बस आपको लेक्चर को अटेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।